नमस्कार दोस्तों, आज जो ये शॉर्ट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यहां पर दो स्पेशल क्लाउड्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी मोस्टली क्वेश्चंस डिमांड होती है आईएएस पीसीएस में। कौन से ये दो क्लाउड्स हैं, कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इन पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बादल का निर्माण जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। वायुमंडल की 5 परतों में कौन सी ऐसी परत है जिसमें सर्वाधिक ऊंचाई के बादल बनते हैं? क्या यह क्षोभ मंडल है या कोई अन्य मंडल है? इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी है। इसके साथ साथ क्या समताप मंडल में कोई बादल का निर्माण होता है? तो आज इन्हीं चीजों पर से पर्दा उठाऊंगा मैं, और कैसे इन बादलों का निर्माण होता है इस कंसेप्ट को मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कैसे यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछे गए हुए। आइए, तो सबसे पहला जो बादल यहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूं, यह बादल का नाम है नेक्रियस क्लाउड। इस बादल का नाम है नेक्रियस क्लाउड, नेक्रियस मेघ, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे जो बादल आपके सामने में आएगा वो है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। इस बादल का नाम है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। और यह किस प्रकार का बादल है, कैसे हिंदी से यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो आज का स्पेशल सेशन इन दोनों बादलों पर टिका हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ में और जानिए इस बेहतरीन जानकारी को, कैसे यहां पर आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पहले बने हैं और आगे भी आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर सबसे पहले जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो टॉपिक आपका लेता है हम नेक्रियस मेघ। नेक्रियस मेघ हम लोग ले रहे हैं, जिसको कि मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए जरा सा, आपने जानकारी हासिल कर रखा है कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। उन 5 परतों में जो सबसे निचली परत होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल हम लोग कहते हैं। और फिर इसके ऊपर जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अब देखिए पॉइंट यहां पर क्या होते हैं कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं, वो मौसम संबंधी घटना जो होती है वो आपको कहां पर होती है? वो होती है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब हमने स्पेशल क्या बनाया है कि नेक्रियस मेघ जो है इसका फॉर्मेशन किस मंडल में होता है? तो इसका निर्माण होता है समताप मंडल में। देखिए पहला पॉइंट, इसका निर्माण कैसे हो रहा है? समताप मंडल में इसका निर्माण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मौसम संबंधी घटना जितने भी बादल होते हैं वो सारे बादल बनते हैं आपको ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल में, और अभी हम लोग बादल बना रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसा कैसे होता है? देखिए होना क्या है कि क्षोभ मंडल में जब संवहनीय धाराएं का इंट्रूजन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहां पर हम लोग संवहनीय धाराओं को दिखा रहे हैं। कंसेप्ट पर पकड़ बनाना है आपको। संवहनीय धाराओं की यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि जब क्षोभ मंडल से समताप मंडल में संवहनीय धाराओं का क्या हो गया? इंट्रूजन हो गया। क्या हो गया? संवहनीय धाराओं का घुसपैठ हो गया। जब नीचे से टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण जो बहुत तेजी से हवा, जो वायु ऊपर की ओर अपलिफ्ट करती है, उसको हम लोग संवहनीय धाराएं, कन्वेक्टिव करंट्स कहते हैं। और उन्हीं का जब इंट्रूजन इस भाग में हो जाता है तो यहां पर मोतियों के समान एक बादल का निर्माण हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, ये जो बादल बना आपका, यही बादल कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं नेक्रियस क्लाउड, और यही कहलाता है मदर ऑफ पर्ल। इंग्लिश में मैंने लिख दिया यहां पर, मदर ऑफ पर्ल का भी आपका कंसेप्ट यहां पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? नेक्रियस मेघ का निर्माण कहां पर होता है? मदर ऑफ पर्ल का निर्माण कहां पर होता है? समताप मंडल में होता है। कैसे होता है? तो क्षोभ मंडल से संवहनीय धाराओं के घुसपैठ हो जाने से इस मंडल में मोतियों के समान मेघों का निर्माण होता है, मगर इससे वर्षा नहीं होती। इससे क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती। यह भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके कंसेप्ट के रूप में, पहला कंसेप्ट यहां पर आया है नेक्रियस मेघ के बारे में।
जनरली क्या हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फीयर में आप देखते हैं कि जो पृथ्वी का ऊष्मन एवं शीतलन की प्रक्रिया जो होती है, हीटिंग एंड कूलिंग जो प्रोसेस होता है, जिसके लिए क्षोभ मंडल में आप देखते हैं कि रेडिएशन की क्रिया होती है, कंडक्शन की क्रिया होती है, आप देखते हैं कन्वेक्शन की क्रिया होती है और एडवेक्शन की क्रिया भी देखने को आपको मिलता है। ये चारों प्रक्रियाओं के द्वारा मौसम में परिवर्तन होते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं केवल ट्रोपोस्फीयर में ही होती है और किसी मंडल में नहीं होती है। तो ये नेक्रियस मेघ जो है ये अपवाद स्वरूप आपका पॉइंट है, यहां पर एक्सेप्शनल है, अपवाद स्वरूप इसका निर्माण जो होता है समताप मंडल में। होप कि आपको इसके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपके सामने में जो बादल आया है, इस बादल का नाम है नॉक्टिल्यूसेंट मेघ। इस बादल का नाम है नॉक्टिल्यूसेंट मेघ, निशादीप्त बादल भी इसे हम लोग कहते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, निशादीप्त बादल भी हम लोग कहते हैं, मेघ भी इससे हम लोग कहते हैं। अब ये कौन सा मेघ है, किस मंडल में बनता है, तो इसका निर्माण जो आप दिखाएंगे, निर्माण आप इसका दिखा रहे हैं मध्य मंडल में। निर्माण कहां पर इसका हो रहा है, मध्य मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई का बादल अगर कोई है तो वो नॉक्टिल्यूसेंट मेघ है। वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई का बादल भी यही है। यहां पर हमने चर्चा वायुमंडल की किया है, क्षोभ मंडल की नहीं। वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई का बादल है, ये मेघ है ये। अब कैसे इसका निर्माण होता है, इस प्रोसेस को हमें समझने की यहां पर जरूरत है। ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। दोनों जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में भी आए हुए, दोनों ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि लेयर्स, ये देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये ताप मंडल है और इसके ऊपर में आपके सामने बाह्य मंडल है। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। अब क्या हो रहा है, ये आपके सामने में आ गया है मेसोस्फीयर। हमने इसी लेयर की चर्चा करनी है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की चर्चा करें तो ये कितने से कितने किलोमीटर है, तो यहां पर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर। और फिर जो ट्रांजिशन जोन जो होता है, पॉज का रीजन, वो अलग होता है। अब देखिए पॉइंट ये है आपके सामने में कि एक, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस तक एस्टेरॉयड का टुकड़ा है, ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा है, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हैं। ध्यान दीजिएगा जरा सा, पॉइंट क्या आया है कि क्षुद्र ग्रह के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आ रहे हैं, जो रॉकीज होते हैं, जो चट्टानी होते हैं। ये कैसे टुकड़े हैं, तो चट्टानी है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। तो ये आपके सामने में आ गया बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में इनमें कोई भी स्थितियां दूसरी नहीं उभरेंगी, क्योंकि यहां पर सारे अणु अलग अलग होते हैं गैसों के। अब ये पहुंचा आपके सामने में आयन मंडल में, जिसको कि हम लोग ताप मंडल का भाग रखते हैं। आयन मंडल में भी इसमें कोई भी स्थितियां नहीं बिगड़ रही है। लेकिन जैसे ही ये मेसोस्फीयर में आता है, मेसोस्फीयर से घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। गैसों का घनत्व जो है यहां से बढ़ता है। तो ये जैसे ही आपको इस मंडल में प्रवेश करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये जलने लगेगा। ये जैसे ही इस मंडल में प्रवेश करेगा तो ये जलने लगेगा। और जलता हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये जलता हुआ समाप्त हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि जलता हुआ समाप्त हो गया तो यही क्या है, आपका मेटियोर्स है और उल्का है। क्लियर पॉइंट यहां पर। अब ये जो उल्का है, ये जब समाप्त होगा, जब ये चट्टानी टुकड़े समाप्त होंगे, तो पॉइंट आउट जहां से ध्यान कीजिएगा कि क्या ये उल्का से धूलकण निःसृत होंगे कि नहीं होंगे। पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे निर्माण हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने दिखाया कि उल्का से यहां पर क्या हो रहे हैं, धूलकण निःसृत हो रहे हैं। धूलकण आपने दिखाया कहां से निःसृत हुए, उल्का से निःसृत हुए। ठीक है, मैं कंसेप्ट में सेंटेंस में लिखवा दूंगा, उल्का से निःसृत हुआ। अभी बादल कैसे बनेगा,
पॉइंट ये है, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ एयर फैलता है, वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है। समताप मंडल में तापमान में वृद्धि क्यों हुई थी? यहां पर तापमान में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है, इसलिए यहां पर तापमान में वृद्धि हो गई। अदरवाइज यहां भी टेम्परेचर में क्या हुई थी? कमी, और यहां भी टेम्परेचर में क्या होगी? तो कमी। और पृथ्वी का वायुमंडल का न्यूनतम तापमान कहां पर पाया जाता है? मध्यमंडल में। आपको नेक्स्ट पॉइंट भी एक लिखवा देता हूं। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान कहां पर पाया जा रहा है? तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान आप दिखाएंगे यहां पर मध्यमंडल में, मीजोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि होता है आपको -90 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कि मीजोस्फीयर की हम लोग अगर चर्चा करें तो मीजोस्फीयर में ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, और यहां पर उल्का से निश्रित धूलकण आ गए। अब जैसे ही धूलकण इसको मिल गया क्या? डस्ट पार्टिकल्स। कंसेप्ट यहां पर समझिएगा। अब ये डस्ट पार्टिकल्स रिलीज हो गए, और डस्ट पार्टिकल्स ही वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऊपर संघनन की क्रिया होती। धूल कणों को हम लोग कहते हैं क्या? धूल कणों को हम लोग कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। धूल कणों को हम लोग कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक, और इसका इंग्लिश नेम है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और इन्हीं धूल कणों से ऊपर में संघनन की क्रिया होती है, और फिर बादल का निर्माण कौन सा होता है? बादल बनता है आपका निशादीप्त मेघ और नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। तो यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सेम कंसेप्ट और इसी सेम लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट मेघ का निर्माण, ऐसे लिख लीजिएगा, नॉक्टिल्यूसेंट मेघ का निर्माण उल्का से निश्रित धूल कणों के ऊपर संघनन की क्रिया के द्वारा होता है। संघनन की क्रिया के द्वारा होता है, ये मैंने आपको पॉइंट दिया, और इसी से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो मध्यमंडल में जो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल बनते हैं, उनकी बादल क्यों बनते हैं? तो उल्का से निश्रित धूल कणों के ऊपर संघनन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, और ये एक स्पेशल पॉइंट था वायुमंडल का न्यूनतम तापमान, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निशादीप्त मेघ भी कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? निशादीप्त मेघ भी हम लोग इसको कहते हैं। और वायुमंडल का सर्वाधिक ऊंचाई का जो बादल बन रहा है वो कहां पर बन गया? तो ये बादल बन रहा है आपको मध्यमंडल में। ये बन गया आपको मध्यमंडल में। तो आज जो हम लोगों ने जाना, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने जाने कि कैसे नेक्रियस मेघ का निर्माण होता है, कैसे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का निर्माण होता है, किस मंडल में होता है, फॉर्मेशन के तरीके कैसे हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही ऑसम कंटेंट है, ये चीजें आपके जीएस में भी और ऑप्शनल पेपर में भी काम आएगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।